और लाना अंदर थोड़ा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद लालचंद भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद श्रीचंद भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद गणेश शंकर भैया जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नरेंद्र देखा हुआ पटका नरेंद्र यार कहते ना आइए ये मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, साहू समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, नरेंद्र भी समाज के पदाधिकारी हैं, इनकी दुकान है। नंदू भी हैं, नंदू जासवानी भी हैं, आशीष जैन हमारे भाई जैन भी हैं, नीरज भी एक्शन पदाधिकारी नीरज नहार। अरे वाह वाह अपने मित्र आ जाओ चौबे जी, आ जाओ। आ जाओ बजरंगी हाँ एक गमछा तो पूरा देश आगमन के बारे में बताएंगे। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा का चुनाव चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ स्तर में पूरे 11 लोकसभा के 90 विधानसभा में व्यापारिक सम्मेलन करके व्यापारियों के अंदर ये जागरूकता का भाव लाने के लिए कि व्यापारी वर्ग अपना अमूल्य समय निकालकर मतदान करने के लिए निकले, अधिक से अधिक मतदान हो, अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने परिवार वालों को भीड़ गर्मी की परेशानी का सामना करने के उपरांत भी लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करने की अपील करने के लिए हम लोगों ने व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें आदरणीय गणेश शंकर मिश्रा जी, श्री चंद सुंदरानी जी और बजरंग खंडेलवाल जी सहित सभी प्रमुख लोग यहाँ पर हम लोग आज पहले चरण और दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव का 32 विधानसभा में से 28 विधानसभा के व्यापारिक सम्मेलन बहुत उत्साह के साथ में संचालित हो चुके हैं। इसके बाद 20 तारीख 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पूरी जो 58 सीटें हैं 7 लोकसभा की, वहां पर मीटिंग आयोजित करेंगे और 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक वहां पर भी व्यापारिक सम्मेलन होगा। व्यापारियों की कठिनाइयों को सुनने का, समझने का अवसर भी प्राप्त होता है। व्यापारियों को जो लाभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में उपलब्ध कराया है, कोरोना जैसी महामारी में बिल्कुल फुटपाथ पे बैठकर व्यापार करने वाले को बिना गारंटी के 10,000 रुपये का लोन, और वो 10,000 रुपये का लोन अगर नियमित पटा दे तो वापस 20,000 का लोन, ऐसे छोटे से छोटे व्यापारियों की और बड़े से बड़े उद्योगपति से लेकर स्वावलंबी बनाने के लिए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिया में ही बने, अच्छी से अच्छी चीज़ बने, एप्पल जैसा फ़ोन भी यहाँ पर बने और यही खपत हो, और इसी दृष्टिकोण को लेकर व्यापारी वर्ग को यह पार्टी ने निर्देश दिया कि 90 के 90 विधानसभा में हमको सम्मेलन करना है। लगातार आपका दौरा प्रदेश में, व्यापारी वर्ग कितना खुश है मोदी से? व्यापारी वर्ग नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग मोदी जी के इन 10 वर्षों के स्वर्णिम कार्यकाल के कारण, इस अमृत कार्यकाल के कारण, जिन्होंने हिंदुस्तान के खोए हुए स्वाभिमान को पूरे विश्व स्तर पे, आज पूरा विश्व मोदी मोदी कर रहा है। हिंदुस्तान का हर आदमी, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़ा से बड़ा आदमी भी मोदी का गुणगान कर रहा है, क्योंकि मोदी ने काम करके दिखाया, जनहित के काम किए हैं, राष्ट्रहित के काम किए हैं। 500 वर्षों से नहीं बनने वाले राम मंदिर का निर्माण हुआ, अबू धाबी में राम मंदिर का निर्माण हो गया। उन्होंने धारा 370 हटा दी, 35A हटा दिया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आ गया, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक आ गया। हिंदुस्तान के अंदर शांति का भाव है। अर्थव्यवस्था कोरोना कार्यकाल के कारण पूरे विश्व की लड़खड़ा गई, मगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चट्टान की तरह मजबूत है। जीएसटी की बहुत सारी समस्याएं रहती है, क्या हल निकाल रहे हैं? जीएसटी एक ऐसी चीज है, एक देश एक कर, और उसके कारण मैं समझता हूँ 95% व्यापारी तो जीएसटी के दायरे में आते ही नहीं है। कुछ व्यापारी दायरे में आते हैं और उसके लिए भी जीएसटी काउंसिल बनी हुई है, और जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिंदुस्तान के हर राजनीतिक दल की अलग अलग प्रदेशों में जहाँ जहाँ सरकार है उनके वित्त मंत्री वहाँ पर जाते हैं और समय समय पर सुझाव देते हैं, और उस सुझावों के माध्यम से, जीएसटी काउंसिल के माध्यम से आने वाले समय में और भी अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ भी है, कोई पुराने 17-18 के असेसमेंट वगैरह की, उसको भी दूर तुरंत किया जाएगा। आपका स्वागत किए, यहाँ के व्यापारी लोग क्या बोलेंगे? मैं हृदय की गहराई से इनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि पिछले 30-35 वर्षों से हम लोग तो लगातार जगदलपुर जाते समय धमतरी में रुकते हैं, हर समय
चाहे पद में थे तो, सरकार में थे तो, नहीं थे तो, संसदीय सचिव था तब भी यहाँ की जितनी कठिनाई जो समस्या आई थी उसको दूर करने का मैंने प्रयास किया था। वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का जब चेयरमैन था तो यहाँ और इसके पास में जो बड़ा गोडाउन चटौद में है वहां पर मैंने 20-20 हजार 25-25 हजार टन मैट्रिक टन के गोडाउन बनाए थे। इसलिए यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं का शुरू से ही बहुत सहयोग और आशीर्वाद मिलता है। आज के आगमन के बारे में बताइए। आज भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ का आज सम्मेलन है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज सभी प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो लोग धमतरी आए हुए हैं और आते समय मेरे दुकान पे मैंने उनका स्वागत किया और एक सामान्य चाय पानी पिलाने के हिसाब से उनका स्वागत किया मैंने। जी, अपना जी का आगमन हुआ है, किस तरह के स्वागत किए आप लोग, क्या बोलें? हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक माननीय बाफना जी जो आज धमतरी स्थानक भवन में भाजपा के और साथ ही पूरे व्यापारी ग्रुप के पूरे व्यापारी वर्गों का एक मीटिंग ले रहे हैं जिसमें वो अपना संदेश देंगे। इसके पहले हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ वस्त्रालय में माननीय बाफना जी का और मिश्रा जी का पूर्व कमिश्नर और श्री चंद सुंदरानी जी का, गुरुनानी भैया जी का यहाँ पर जोश से पूरे हमारे मेडिकल एसोसिएशन संघ द्वारा और व्यापारी वर्गों द्वारा हम लोग यहाँ पर स्वागत किए हैं।